देखो बेटा, काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर होता क्या है, तो हेडिंग डाला ना काल्पनिक संख्या। इसमें लिखो होता क्या है, लिखो ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर भी, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर भी, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर भी मान ऋणात्मक हो। ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर भी मान क्या हो, ऋणात्मक हो, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। देखो बेटा, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर भी उसका मान निगेटिव हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। क्लियर हो गया ना। ये मिलेगा कहाँ बेटा, ये एक ही सिचुएशन बनती है जहां पर इस तरीके की बात होगी, करड़ी के अंदर, अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज निगेटिव में लिखा गया है, कोई चीज निगेटिव में लिखा गया है, तभी काल्पनिक होगा। क्योंकि करड़ी के अंदर, अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट, जो मर्जी हो बोल लो, ठीक है ना, इसके अंदर कोई चीज निगेटिव है तभी वो काल्पनिक होगा, नहीं तो काल्पनिक नहीं होगा। बात समझ में ना। तो या तो ऐसी चीज, यही चीज है दूसरे फॉर्मेट में, यहां पर कुछ है, इसकी पावर p/q के फॉर्मेट में, अंश और हर के रूप में। बात समझ में ना, तब काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक। क्योंकि करड़ी हटता है, अंडर रूट हटता है, तो पावर बनती है। क्या बनती है, पावर। अब पावर किसके रूप में होती है, अंश और हर। क्लियर हुआ ना। तो ये चीज समझ लीजिए, अगर मैं बोलूं -3 की पावर 10, तब काल्पनिक है कि नहीं है, नहीं है, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि पावर अंश और हर के रूप में नहीं है। आप बोलोगे 1 है, तो बेटा इसका कोई मतलब नहीं है, 10 ही होगा। समझे कि नहीं। तो इसके डिफिनेशन क्या हो गई, ऐसी चीज जिसका वर्ग करने पर भी वैल्यू निगेटिव है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक। ये सिचुएशन कहां बनेगी, तो ये सिचुएशन बनेगी कि जब कोई चीज अंडर रूट के अंदर निगेटिव, यहां पे निगेटिव ऋणात्मक में हो, इसमें हो, ऋणात्मक में हो, निगेटिव हो, तभी क्या बनेगा, काल्पनिक। नहीं तो क्या बनेगा, वास्तविक। आई बात समझ में। चलिए कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि अंडर रूट -10, अंडर रूट -9, अंडर रूट -25, जो भी है अंडर रूट के अंदर निगेटिव में लिखा गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक। और ऐसा नहीं है तो क्या बोलेंगे, वास्तविक। आई बात समझ में। तो इसमें क्वेश्चन का पूछेगा, तो इसमें बहुत रेयर केस में क्वेश्चन पूछ सकता है, एसएससी सीजीएल में आएगा, डिफेंस में आएगा, ठीक है ना, टॉप लेवल के सीसेट में आएगा, तो वहां पर केवल एक क्वेश्चन बन सकता है। और वो क्या बनेगा, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा। देखो बेटा, माइनस के लिखा हुआ है, के का मतलब कोई नंबर है, कोई नंबर है। यहां -1 गुणे के ऐसे लिख सकते ना, कोई चीज है तो 1 किसी के साथ गुणा होता है कि नहीं होता, होता है। ये अंडर रूट की प्रॉपर्टी है कि कोई चीज अंडर रूट के अंदर, करड़ी के अंदर गुणा है, तो उन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, उन दोनों को अलग अलग। यहां पर लिखेंगे, इसकी जगह आई होगा और इसकी जगह अंडर रूट के होगा, ये हो गया। तो आई का मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी। आई का मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी। भाई बात समझ में ना। तो कहने का मतलब जो काल्पनिक संख्या है, वो सिस्टम समझ में आया। तो हम उसको सॉल्व करके एक वैल्यू लिख, क्या निकाला, आई। इसको आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। आप नाम पे ना जानिए, इमेजिनरी जानिए। क्या जानिए, इमेजिनरी। आई से इमेजिनरी, आई से इमेजिनरी। मगर आयोटा बोलते हैं तो आयोटा मत जानिए, इमेजिनरी जानिए। आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -1। आ जाओ बेटे। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1। बस यही से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो, नहीं तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये नोट कर लो।
हाँ बेटा लिख लो भी, सब बताते सब बताते। हो गया? ठीक है ना। अब देखो जैसे कि हम लोग समझे आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1। हो गया ना। अभी सारा डाउट क्लियर करते हैं, पहले ये सोच समझ लेते हैं। अगर आई बहुत पार घात बहुत बड़ा हो, घात क्या हो बहुत बड़ा, तो हमें आई स्क्वायर पता कि भाई आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। अगर ये घात जो पावर है ना बहुत बड़ी हो और इसकी वैल्यू आपसे पूछ ले, तो आपको कुछ करना नहीं है, ये जो घात है ना इसमें 4 से भाग दीजिए। किसे भाग दीजिए? 4। और रिमाइंडर निकालिए। क्या निकालिए? रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ बेटा? शेषफल। क्या निकालिए? शेषफल। और इस घात को हटाकर उसकी जगह शेषफल रखिए और हल कर दीजिए। अगर बेटा 4 से भाग दोगे तो शेषफल हमेशा 4 से छोटा होगा। क्या होगा? 4 छोटा। तो आर की वैल्यू क्या होगी? कट जाएगा, अगर ये घात कट जाएगा तो 0 आएगा, तो आर की वैल्यू 0 होगी। और किसी की पावर 0 तो वैल्यू क्या होती है? 1। या तो आई की पावर 1 होगा या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3, यही होगा ना। तो इसको हम हल कर लेंगे। अगर आई की पावर 0 होगा, आर 0, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। ठीक है ना। और आई की पावर 1 है तो बेटा आई ही रहेगा, आई ही रहेगा। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 3 बजे आने की कोशिश करो, ठीक है ना। अभी और लोग आ ही रहे होंगे धीरे धीरे ना, हो सोचे पता नहीं क्लास शुरू हो कि ना हो। देखो अगर आई स्क्वायर आर की वैल्यू 2 आएगी तो बेटा कितना आएगा? -1। और आई की वैल्यू 3 आ गई तो 3 को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते कि नहीं? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगा। क्या होगा? -1। तो ये माइनस आई, तो आई की पावर 3 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? -आई। कितनी आएगी? -आई। बात समझे कि नहीं? तो यहां पर आपको हम आर की वैल्यू बेटा, ये जो आर है, आर की वैल्यू 0 होगा तो वैल्यू क्या आएगी? 1। आर की वैल्यू 1 होगा तो बेटा आई ही आंसर आएगा। आई आर की वैल्यू 2 होगा तो क्या आंसर आएगा? -1। और आई की वैल्यू 3 होगी तो बेटा आंसर कितना आएगा? -आई। कितना आएगा? आई बात समझ में? नोट करना तो नोट कर लीजिए। देखो ये जानना जरूरी है कि इमेजिनरी मैथ की शुरुआत इमेजिनरी से होती है। कहां शुरू होती है? इमेजिनरी। आपका काम है, फिर इसके बाद जितना भी टॉपिक आएगा ना वो हर टॉपिक एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। होली मना लिए आज सर मुस्कुराते पहले भी थे, आज भी मुस्कुरा रहे। जगत गुरु कहां? हाँ नहीं। हाँ हो गया। हो गया बेटा। चलिए अब याद करो कि हमने क्या बोला कि नंबर को सीखना तो इंटरनली नंबर 2 भागों में बटा होता है, काल्पनिक और वास्तविक। तो ये काल्पनिक का मैटर हो गया। अब पढ़ते क्या है? वास्तविक। क्या पढ़ते हैं? वास्तविक। तो चलो हेडिंग डाल दो वास्तविक। देखो वास्तविक क्या है? जब कोई